हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफॉर्मा ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कैसे सॉल्व किया जाता है और उसका क्या मेथड है, आज वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये प्रोफॉर्मा और किस तरीके से ये सॉल्यूशन हम करते रहेंगे आगे। सो सैंपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, क्यों इसे सैंपल कहा गया है? बिकॉज इट्स नथिंग, इट्स अ सिनोनिम ऑफ योर प्रोफॉर्मा। बेसिकली प्रोफॉर्मा आपको क्या बताता है? एक सैंपल फॉर्मेट बताता है और वो फॉर्मेट से ही, उस बेस से ही हमें सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, जैसे हमने इसके थियरी में देखा कि ये है एक पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रिंसिपल से ही सॉल्व करेंगे। सो जितने भी यहाँ पर पर्टिकुलर्स है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। सो सबसे पहले आता है टू मटेरियल परचेस्ड, टू मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम स्टोर्स, बेसिकली रिटर्न्स, देन मटेरियल्स फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट, वेजेस जो हम पे करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पे करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी जो हमने परचेज की है, एक्रूड वेजेस, एक्रूड एक्सपेंसेस और नोशनल प्रॉफिट जो कैरिड डाउन हो रहा है पिछले अकाउंटिंग स्टेटमेंट से। उसके बाद हम जब क्रेडिट साइड जाएंगे तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये हमें दिखाना है। देन मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, स्टोर में मटेरियल्स कितने रिटर्न आए, सो बेसिकली सेल्स रिटर्न। देन मटेरियल सेंट टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, हमने मटेरियल जो है दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को सेंड किया, वो बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, जो भी मटेरियल का कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड, वो हमें लिखना है। मटेरियल ऑन हैंड और बेसिकली अ क्लोजिंग स्टॉक, वो हमें लिखना है। एंड देन प्लांट ऑन हैंड, प्लांट इन हैंड, वन एंड द सेम। तो ये है सैंपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है? एक होता है कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा होता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। When it is completed contract, then profit is transferred to credit side of profit and loss account. So profit and loss account के credit side में हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट को, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो। अगर लॉस है और कंप्लीट है कॉन्ट्रैक्ट तो वो डेबिट साइड में जाएगा। ऑपोजिट रिएक्शन जो प्रॉफिट का है उसके एकदम ही ऑपोजिट साइड में वो चला जाएगा। तो जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में, पहले ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड है। अगर है तो देखना है प्रॉफिट है या लॉस है। प्रॉफिट है तो सीधे क्रेडिट में जाएगा, लॉस है तो सीधे डेबिट में जाएगा। अगर आपको ये छोटे से शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, नेमोनिक्स में याद रखना है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सी सी पी सी, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट इज योर सी सी, प्रॉफिट टू क्रेडिट इज योर पी सी। और सेकंड, अगर लॉस होता है तो सी सी एल डी, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ इट इज लॉस इज ट्रांसफर टू लॉस टू डेबिट, एल डी, लॉस टू डेबिट। लेकिन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो कहाँ पे जाएगा, क्या इफेक्ट आएगा? सो व्हेन देर इज अ प्रॉफिट, वन पार्ट इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर द वर्क कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखिए जैसे वर्क कंप्लीटेड हुआ है वैसे ही जितना कंप्लीट हुआ है उतना जो है उसका जो पार्ट है वो ट्रांसफ़र होगा क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन उसका अनदर जो है वो डब्ल्यू आई पी में जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में हम उसे लिखेंगे। देखिए प्रोफॉर्मा जब हम देखेंगे तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क सर्टिफाइड है, वर्क अनसर्टिफाइड है। ठीक है, तो ये वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड अलग है, और यहाँ पे कंप्लीटेड एंड इनकम्प्लीटेड जो है वो अलग है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, और उस हिसाब से सॉल्यूशन करते टाइम या सॉल्व करते टाइम ध्यान देना है। अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में लॉस हुआ तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे हम उसे सीधे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेम जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का हम करते हैं। उसमें कोई भी पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में नहीं जाता है। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? सिंपल फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन इज इक्वल टू वर्क सर्टिफाइड अपॉन टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो ये वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करेंगे तो परसेंटेज हमें मिलेगा कितना काम कंप्लीट हुआ है। सो एज पर द परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन, 3 stages of work completed is made, which helps in transferring the amount to profit and loss account.
तो 3 स्टेजेस के हिसाब से हम जो ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो स्टेजेस हम देखेंगे। सबसे पहला है इनिशियल स्टेज, जहाँ पे 0 टू 24% का वर्क कंप्लीशन हुआ है। सेकंड, उसका फॉर्मूला क्या है? नो प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट बिकॉज इट्स एन इनिशियल स्टेज। और जैसे हमने थियरी में पढ़ा कि जब कुछ सर्टन परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट होता है तो आपको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलता, राइट? सो यहाँ पे भी कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा बिकॉज ये शुरुआत है। नेक्स्ट स्टेज इज वर्क डन बट नॉट सब्सटैंशियल, 25% टू 49%। ठीक है, अब यहाँ पे कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा? 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है और उस हिसाब से हम इस फॉर्मूले के साथ जो है प्रॉफिट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सब्सटैंशियल वर्क डन में 50% टू 100% जब करेंगे तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है। जब हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन को तब जाके ये फार्मूला और डिटेल में समझ में आएगा। तो सैम्पल बैलेंस शीट जो है इस तरीके से है। हमने ये जो देखा था ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट है। उसके बाद हमने देखा कंप्लीट इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देखा, 3 स्टेजेस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके बाद बैलेंस शीट का जो सैम्पल या प्रोफॉर्मा है वो इस तरीके से होगा। ये लाइबिलिटी साइड है और ये आपका एसेट साइड है। जब लाइबिलिटी साइड में देखेंगे तो कॉस्टिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट का जो भी स्टेटमेंट आएगा उसका टोटल अमाउंट लिखेंगे, अनपेड एक्सपेंसेस या अनपेड वेजेस जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद वर्क सर्टिफाइड जो है यहाँ पे हम लिखेंगे एसेट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, और प्लस वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो हम यहाँ पे अलग से लिखेंगे। देन कैश रिसीव जो हुआ है वो प्लस WIP जो रिजर्व्स में है वो लिखेंगे। इनका टोटल आएगा वर्क इन प्रोग्रेस का आउटर कॉलम में। फिर प्लांट इन हैंड लेस डेप्रिसिएशन करेंगे, इतना आएगा जो भी अमाउंट आएगा। सो प्लांट जो हमारे पास है उसमें से डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है। मटेरियल इन हैंड जो है वो हमें डायरेक्टली लिखना है, और जो भी कैश बैलेंस है वो एसेट साइड में हमें लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।